धोखाधड़ी के आरोपी ने 8 माह बाद सरेंडर किया। शहर के युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी ने 8 महीने बाद न्यायालय में सरेंडर किया। पीड़ित युवक के वकील की आपत्ति के बाद जमानत रद्द हो गई। न्यायालय ने 5 दिन के रिमांड पर बिरला ग्राम पुलिस के सुपुर्द किया। स्वयं किया है मैंने समर्पण। शहर सहित अन्य प्रांतों के युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी कुलदीप मुल्तानिया ने 8 महीने बाद न्यायालय में सरेंडर किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका पीड़ित युवक के वकील की आपत्ति के बाद खारिज किया। जांचकर्ता अधिकारी योगिता उपाध्याय के अनुसार न्यायालय ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सुपुर्द किया है। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में कुलदीप की शिकायत बिरला ग्राम थाने में हुई थी, जिसमें कुलदीप पर नौकरी के नाम पर ठगी कराने का आरोप था। प्रकरण में जांच के बाद बिरला ग्राम पुलिस ने 11 सितंबर 2022 को कुलदीप पर धारा 420, 467, 468 व 471 में केस दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार था। लगभग 8 महीने फरारी काटने के बाद आरोपी ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर किया। निचली अदालत में पेश होने के साथ ही आरोपी की तरफ से सेशन कोर्ट में जमानत के लिए भी आवेदन लगाया गया, जिस पर पीड़ित तजिंदर की तरफ से पैरवी कर रहे अभिभाषक जैना श्रीमाल ने आपत्ति ली थी। केस में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने कुलदीप की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। स्वयं किया है मैंने समर्पण। पटवारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत बुधवार की शाम को तहसील शाखा नागदा के पटवारियों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि सिवनी में पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से प्रदेश के पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाए। ज्ञापन में बताया कि पटवारियों को 2800 ग्रेड पे दी जाए। विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियुक्त 500 राजस्व निरीक्षकों द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किए जाने से पटवारियों पर अत्यधिक कार्य का दबाव है। ऐसे में सीमांकन कार्य राजस्व निरीक्षक के माध्यम से होना चाहिए। आज नागदा में श्रीमान तहसीलदार महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कि उज्जैन के अलावा अन्य जिलों में जैसे सिंगरौली जो जिला है वहाँ पर पटवारियों पर कार्रवाई की गई है और वहाँ पर लगभग 21 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा सीमांकन का कार्य जो है वो आरए साहब के माध्यम से करवाया जाए, पटवारी के माध्यम से न करवाया जाए। उसके संबंध में सरकार को उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भेजे तहसीलदार महोदय के माध्यम से करवाया गया है, जिसमें कि पटवारी को सीमांकन का कार्य न देकर सीमांकन का जो कार्य है वो गिरदावर साहब के माध्यम से पटवारी के द्वारा किया जाए, जिससे ज़्यादा उचित और ज़्यादा उसमें जो कमियाँ नहीं होंगी, लूपहोल्स नहीं होंगे, चीज़ें आसान रहेगी, सही रहेगी। इसी कारण हमने आज जो है तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और उसके बाद हम 2 दिन तक अवकाश पर रहेंगे और उसके बाद शनिवार रविवार रहेगा। इसके बाद सोमवार को वापस कार्य। कांग्रेस पार्षदों ने जन सुनवाई में विकास कार्य न करने का लगाया आरोप। कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विकास कार्य न होने से आक्रोशित पार्षदों ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम के समक्ष समस्या को रखा। समाधान न होने पर वार्ड वासियों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी। देखा कि सर ये जो सिंगल वे बना लिया तो उससे क्या सर यातायात व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि ना ट्रैफिक लगता था, क्योंकि ये मुख्य मार्ग जो है सर विधायक जी की चौराहे से लेकर नगर पालिका तक का ये इतना ट्रैफिक होता था कि पूरा बाजार तक एकाकी मार्ग हो गया था, तो आराम से गो टू वे होके जाकर घूमकर सर्कल से कोई दिक्कत नहीं आती थी सर। कांग्रेस के पार्षद जन सुनवाई में एसडीएम साहब के पास आए थे। हमारे समस्त कांग्रेस वार्डों में विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने हेतु तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब ने सीएमओ साहब को आदेशित करा है और कहीं ना कहीं हमको भी आशा है एसडीएम साहब से कि कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस पार्षदों के जो रुके हुए निर्माण कार्य हों, चाहे
आवारा श्वानों का मामला हो, मवेशियों का मामला हो, लाइट संबंधी हो या साफ सफाई संबंधित हो, पेड़ों की छटाई कटाई के संबंधित हो, सभी ने पूर्व में भी अध्यक्ष जी को, सीएमओ साहब को लिखित में दिया है और आज एसडीएम साहब के सम्मुख भी हम सब ने अपनी बातें लिखित में दी है। कहीं ना कहीं एक हफ्ते के लिए उनने सीएमओ साहब को आदेशित करा और सीएमओ साहब ने हम सब कांग्रेस पार्षदों को विश्वास में लिया है कि कल से ही, वो आज से ही सारे वार्डों में आएंगे और सफाई के लिए और जो जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वो हमको साथ में लेके काम करेंगे। देखते हैं आगे सीएमओ साहब क्या हमारे साथ करते हैं। नगर पालिका परिषद के चयन होने के बाद से कांग्रेस समर्थित कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विकास को ग्रहण सा लग गया है। यहां तक कि जनता को अब मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ये बात कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से कही। वार्डों में विभिन्न परेशानियों को लेकर जो हमने पूर्व में लेटर नगर पालिका को दे रखे हैं, सीएमओ साहब को, अध्यक्ष जी को दे रखे हैं, उन पर सुनवाई नहीं होने की वजह से आज हमें एसडीएम साहब से मुलाकात अब पूरा कांग्रेस पार्षद दलों ने किया है और हमें एसडीएम साहब द्वारा सांत्वना दिया गया है कि हम 7 दिनों के अंदर अंदर आपके वार्डों में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मूलभूत सुविधाओं में जैसे पानी का प्रेशर है, आवारा मवेशी है, आवारा श्वान है, स्पीड ब्रेकर है और ब्रिजों जो पूरा पुलियाएँ बनाई है उन्होंने, पुलिया के ऊपर जो जाली लगाने के काम है, लाइट बढ़ाने के काम है, पोलों के ऊपर जो अंधेरा पसरा पड़ा है उनमें लाइट बढ़ाने का काम है। ऐसे विभिन्न कार्य है जो जन सुविधाओं को इनका नगर पालिका का दायित्व बनता है। हमने अवगत कराया है और एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि 7 से 8 दिनों के अंदर आपकी सारी परेशानियों का निराकरण किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे वार्ड क्रमांक 33 में अशोक कॉलोनी में चेंजिंग रूम बन रहा था, उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है। और हम जब बात करने गए कि ये काम क्यों रोका गया तो नगर पालिका के अधिकारी सीएमओ साहब बोलते हैं कि जन सुनवाई पर सभी कांग्रेस पार्षद शहर की विभिन्न समस्याओं और अपने वालों की समस्या को लेकर एसडीएम साहब के पास उपस्थित हुए। आज नागदा शहर में भाजपा परिषद का काम में शून्य है, सफाई के मामले में शून्य है, आवारा पशुओं के मामले में पकड़ने में शून्य है, हर चीज़ में शून्य है। और कांग्रेस पार्षदों से भेदभाव कर अनदेखी कर उनके वार्डों में काम रुके जा रहे हैं। जब पहले वहाँ बीजेपी पार्षद था तो वहाँ काम हो रहे थे, अब कोई काम हो रहे हैं तो फैक्ट्री का बहाना लेकर फैक्ट्री से नोटिस दिलवा कर काम रुके जा रहे हैं। बहुत जल्द कांग्रेस पार्षद सभी एकत्र होकर अगर उनकी 8 दिन का सीएमओ साहब को आदेश करा है एसडीएम साहब ने, अगर 8 दिन में सुनवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्षद सभी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। नाले के निर्माण के लिए आया था, मैंने पहले भी 10 महीने पहले भी से आवेदन दे रहा हूँ, 3 आवेदन दे चुका हूँ। अध्यक्ष जी को भी बता दिया, उपाध्यक्ष जी सब आके देखे, पर उसके बावजूद भी किसी ने कोई कार्य नहीं करा है। अभी फिर हम बोलते हैं तो फिर हमारे अध्यक्ष जी बोलते हैं कि हमारे कांग्रेसी मित्र नगर के हित में घोड़ा बनते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मेरा वार्ड नंबर 20 नागदा में ही आता है, तो मेरे वार्ड नंबर 20 में आज तक क्यों नहीं हो रहा है? फिर बोलते हैं हम भेदभाव नहीं करते हैं। सभी कांग्रेस पार्षद यहाँ जन सुनवाई में उपस्थित हुए थे, जिसमें नगर की छोटी छोटी समस्या हम कांग्रेस पार्षदों ने एसडीएम महोदय को अवगत कराया समस्याओं से। जैसे मेरे वार्ड में 26 लाख का टेंडर हुआ था प्रशासनिक काल में, हमारी नगर पालिका को चुने हुए लगभग 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। उसके बाद भी मेरे वार्ड में कुछ गलियों में काम करके और कुछ गलियों का काम शेष छोड़ दिया गया है, जिसमें टेंडर था 26 लाख रुपए का, जिसमें लगभग कुछ 20 लाख के आसपास का काम हुआ है और 6 लाख रुपए कुछ नगर पालिका के हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे जो भाजपा की परिषद है, ये कहीं ना कहीं उस पैसे में भ्रष्टाचार करना चाहती है। और एक और सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर की जो सफाई व्यवस्था है, जिसको पूरी तरह से ध्वस्त करके रख रखा हमारी नगर पालिका ने। पिछले 9 महीने से जब भी हम सफाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। वो भर्ती आज दिनांक तक नहीं हुई है। मेरा वार्ड क्रमांक 26 में आज तक केवल एक कर्मचारी से पूरे वार्ड की सफाई का जिम्मा दे रखा है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आज हम सभी एसडीएम साहब के सामने अपनी समस्या हमने बताई एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अगले 6-7 दिनों में सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। 8 महीने से सीएमओ साहब मेरे को बना रहे हैं, मैं जाता हूँ, आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते। वो नाली 50 साल पुरानी नाली बनी हुई, उस नाली में ठेकेदार के द्वारा किसने करा नाली के ऊपर अतिक्रमण, किसने करा, नाम बताओ उसका। नाली पे अतिक्रमण तो उसमें कर दिया असलम ने, मगर नाली उन्होंने डर दी ना, जो काम करने आए थे ठेकेदार लोग, इन्होंने, हम लोग थे नहीं यहाँ पर,
और उन्होंने ढाकी। जब हम आए तो आते ही मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है। कौन से वार्ड से? 1 नंबर। तो पार्षद बोला बोले यार वो ठेकेदार की वजह से हो गया, मजदूर डाल दिया, करवा रहे हैं 8 महीने हो गए आज तक उस काम को करते नहीं। अभी भी बोलने लगे बोले हम कर रहे हैं, करते नहीं है। बस से उनके रईस भाई के पास जाता हूँ, बोले वो सेमू साहब ऑर्डर नहीं देते, मैं हम क्या करें यार। बोले उनके उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सेमू साहब इस तरीके से बातें करते हैं, बोले अधिकारी पे जाते हो हेल्पलाइन में लोग हम काम नहीं करते। तो आपने एसडीएम साहब को शिकायत करी इसकी? अभी एसडीएम साहब को मैंने पहले 2 वक्त शिकायत कर चुका हूँ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस बात पर। वार्ड क्रमांक में शहर के बीचों गली के बीचों बीच में ये पॉल खंभा जो लगा हुआ है, क्या आए दिन इसमें दुर्घटना होती है। पिछले 6 महीने से मैं एसडीएम साहब और सीओ साहब को अवगत करा रहा हूँ, वो कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। उनका कहना पड़ा आप शिकायती अभियान बंद कर दो तो हम कार्रवाई करेंगे, मतलब सीधा साधा दलाली का काम करना चाह रहे हैं। पालिका के जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं उनके द्वारा आकर विभिन्न जो वार्डों की समस्याएं हैं उसका उल्लेख करते हुए मुझे ज्ञापन दिया है। अब नगर पालिका नागरिक संबंध विषय है, जैसे पानी का, साफ सफाई का, निर्माण कार्य लंबित होना आदि बातें उसमें उल्लेखित की गई हैं। इस संबंध में सीएमओ को नियमानुसार कार्रवाई निर्देशित किया गया है। जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के समक्ष मोहनलाल निवासी नायन का मकान की नाली को बंद करने, बलराम निवासी ग्राम करौंदिया का प्रार्थी के घर के पास ही गंदा पानी छोड़ने, जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम बछोड़ा का शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने, अमलावदिया का आवासीय भूखंड प्रदान करने के लिए तहसीलदार नागदा को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। नगर पालिका में पिछले 2 सप्ताह से लगातार पाँच लाइटें पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा। चोपड़ा जी बोल दिया मैं लाइट आज लगा रहा है 2 सप्ताह आपने कल ही बोला मेरे को। अरे मैं 2 सप्ताह से आ रहा हूँ पंचोली। आपने मेरे को कल बोला मैं आ जाऊंगा, आप लगा। लेकिन नगर पालिका ने एक ऐप बनाया है, उसकी मार्केट में लग जाएगा। नहीं आपने कल बोला है विकास के 100% कर देते हैं। ये कोई नहीं हमारे पैसे से लगता है। हमारे यहाँ 14 दिन लाइट बंद देती है, हम तो कर दो पूरे साल भर का देते हैं। तो हमारे 14 दिन लाइटें बंद हो जाएंगी। फिर आपने वो एक था वो एक स्काई लिफ्ट आपकी सही हो गई। स्ट्रीट लाइट शाम को आयोजन किया जाता है और उसी के अनुरूप में आज सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सभी आवेदन लगभग नगर पालिका संबंधित आए हैं, जिसमें नगर पालिका के जो पार्षदगण हैं उनके द्वारा भी अपनी कुछ डिमांड्स की गई है और उनको समय का अवसर न दिया जाना, सीएम साहब के द्वारा समय न दिया जाना बताया गया है। इसके अलावा अन्य जो प्लॉट पे कब्जे संबंधित विषय थे, साफ सफाई संबंधित विषय थे, कब्जा करने के विषय थे, नगर पालिका संबंधित थे, उसको कार्रवाई के लिए सीएम साहब को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ में उन्हेल में धारा 250 जो अवैध कब्जा के संबंध में होता है खेती ज़मीन पे, उसके 2 या 3 आवेदन आए थे। उसमें उनको संबंधित न्यायालय में विधिवत आवेदन करने हेतु कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। 3 दुकानों के ताले तोड़े गल्ला रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ मिला। एसडीएम कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित दुकानों में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बिलाग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। उज्जैन फाटक के समीप स्थित धन सिंह, भंवर सिंह व दिनेश बोरासी की दुकान को बीती रात अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। पार्षद संदीप चौधरी ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़कर सामग्री चुरा ली। दुकान का गल्ला रेलवे ट्रैक के समीप पड़ा हुआ मिला। क्षेत्र में रोजाना रात के समय उज्जैन फाटक से कॉलोनी में जाने वाले रास्ते पर महफिल सजती है, जिससे क्षेत्र के आने जाने वाली महिलाएं दहशत में रहती हैं। वरिष्ठ वकील ओम प्रकाश मेहतवासा ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने से आवारा युवकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। रामनिवास स्वामी ने कहा कि बिलाग्राम पुलिस को क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। चोरी की वारदात में भंवर सिंह को 3000, दिनेश को 5000 व धन सिंह को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिलाग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। कपड़ा लिया, स्टोर लिया, चुगलो तो किया ने ये छोटे मोटे नाम है आपका? धन सिंह नाम है। धन सिंह जी है ना? क्या हो गया आपकी दुकान में? ये खाली है सब
कपड़ा लिया, चूल्हा लिया, कटोरा कटोरा सब डब्बा डबिया खाली सारी फेंक दिया, ताला तोड़ दिया सब। कब की घटना है ये रात की, आज रात की। लगभग कितने की नुकसानी हुई आपको? अभी यार नुकसान तो 1-2 लाख रुपये सामान गया। 1-2 लाख का सामान गया? हाँ। ठीक साहब, पुलिस आ गई? कहाँ आई पुलिस? पुलिस नहीं आई? नहीं आई। ठीक। क्या नाम है आपका? भंवर सिंह नाम है। क्या घटनाक्रम हुआ रात को? रात के ताले तोड़ गए गुमटी के। क्या क्या सामान ले गए इसमें से? बीड़ी माची सारे ले गए, गले की चिल्लर थी वो ले गए। हाँ हाँ। कितने की नुकसानी हुई लगभग? और 2-1 हज़ार का तो बीड़ी पे सिगरेट बीड़ी होगी। हाँ हाँ। और गले की चिल्लर 200-300 रुपये। इसके पहले भी घटना हुई या फिर पहली बार हुई? पहली बार हुई है। अच्छा, पुलिस आ गई यहाँ पे कि नहीं आई? पुलिस तो आपकी जगह पुलिस सूचना नहीं करी। नहीं, डायल 100 नहीं। क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? रात को ताले तोड़ दिए, जो सामान था सब ले गए, पाउच वगैरह। हाँ हाँ। बीड़ी सिगरेट जो गले में सिल्लक थी वो भी ले गए, 400-500 रुपये जो थे। ये गल्ला कहाँ मिला आपको? गल्ला उधर पीछे मिला। और कुछ सामान पीछे पड़ा हुआ है क्या? नहीं, और कोई सामान नहीं। कितने की चोरी हुई लगभग यहाँ पे? यहाँ पे हो गई 3-1 हज़ार की हो गई सब मिला के। पहली घटना है? इसके पहले कोई घटना हुई यहाँ पे? इसके पहले भी एक बार तोड़ दिया था गल्ला। हाँ हाँ। ताला तोड़ दिया था। हाँ हाँ। फिर मैंने 3 ताले लगाए, सब सेफ्टी करी, फिर भी तोड़ दिया। पुलिस को सूचना करी आपने? क्या सूचना कर दी, 1 घंटा हो गया ऐसा? इस क्षेत्र में लगभग 3 दुकानों के ताले टूटे हैं और व्यापारी में आक्रोश का माहौल है। क्या है पूरा मामला? पूर्व में भी हमारे आए दिन लाइटें बंद हो जाती हैं, हम उसकी शिकायत करते हैं। 3-3, 4-4 दिन हमारे नगर पालिका के लोग लाइटें नहीं सुधार पाते हैं। और कई बार पत्र लिख चुका हूँ मैं नगर पालिका को, SDM साहब को और कृषि को भी लिख चुका हूँ। चूँकि नगर के 2 हिस्से को जोड़ने वाला एक बड़ा ब्रिज हमारे वार्ड में है, उसके बाद टेम्पल गेस्ट हाउस है, इस प्रदेश का एक बड़ा प्रतिष्ठित बिरला मंदिर है, फिर हमारे तहसील कार्यालय है, न्यायालय है, उसके बाद गेस्ट हाउस है जिसमें हमारे CM तक रुकते हैं आके, और ट्रांसपोर्ट नगर है। परंतु इस पूरे क्षेत्र में एक भी कैमरा नहीं है। कल को इस नगर में कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जवाबदारी नहीं है। पिछले 1 घंटे से हम 2 बार डायल 100 को कॉल कर चुके हैं। ये चोर मामा की पुलिस है हमारे नगर मध्य प्रदेश की नगर में, और पिछले 1 से सवा घंटा हो चुका है अभी तक आपके सामने, पर अभी तक यहाँ पे पुलिस के डायल 100 का कोई भी नहीं आया है। हमारे ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनका आज जो बड़ा नुकसान हो गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वार्ड में चोरी हुई है, क्षेत्र में क्या है पूरा मामला? क्या है, एक तो सबसे पहले रात के टाइम में जो मोबाइल चलाने वाले लोग जो हैं वो रात को 11-12 बजे तक मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मालूम नहीं चलता कि ये चोर है या मोबाइल चला रहे हैं। तो कम से कम जो ये पेट्रोलिंग की जो गाड़ी घूमती है उनसे हमारा निवेदन है कि ये जो रात को लेट में इस एरिया में जो बैठे थे, कम से कम उनको गाड़ी रोक के उनसे पूछा-पाछी करके या उनको यहाँ से भगाया जाए। और ये जो एरिया है, TI साहब ने सब पूरे नागदा के अंदर कैमरे की व्यवस्था करी है, लेकिन मैं पूर्व पार्षद होने के नाते TI साहब से निवेदन करता हूँ कि इस एरिया में भी कम से कम एक कैमरे की व्यवस्था की जाए। जैसे SDM कोर्ट के वहाँ लगा दिया जाए या गेट के ऊपर लगा दिया जाए। ऐसा कैमरा अगर लगा देते हैं तो आगे से ऐसी घटना नहीं है। और ये बेचारे छोटे छोटे जो डेली की मजदूरी करते हैं, 100 150 रुपये कमाते हैं। अब ये भंवर चाय वाला है, इसका 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया। ये दिनेश है, इसका नुकसान कर दिया। वो बाबा जो कुछ ही नहीं बेचारा अपना ज़िंदगी गुजर कर रहा है, उसका सामान तोड़ के लेके गए। तो मैं निवेदन है कि कम से कम इसके ऊपर गौर किया जाए। आप क्षेत्र के जाने माने वकील हैं और आपके क्षेत्र में चोरी कर चोरों ने चुनौती दी, क्या है पूरा मामला? मैं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो रोज़ जो रात को गश्त होती है, और हमारे मोहल्ले में हमारे वार्ड में एक बार भी कोई गश्त करने नहीं आता। यहाँ शाम होते से ही आवारा लड़के बैठने लग जाते हैं। इस पूरी रोड पे बैठ के व्यसन गलत काम करते हैं, पर उनको कोई टोकने वाला नहीं है। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि गश्त की सीमा हमारी इधर भी कर दें, ताकि 2-3 बार अगर गश्त होती रहेगी तो फिर इन वारदातों से बच जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की शाम को SDM आशुतोष गोस्वामी से शिकायत की। शिकायत में बताया
कि शहर में कुछ लोगों द्वारा घर घर जाकर उनकी जानकारियां व मोबाइल नंबर संग्रहित किया जा रहा है। ये लोग मतदाता सूची को साथ में लेकर वह चुनावी सर्वे की बात लोगों से करते हैं। इस कारण लोगों को लगता है कि ये चुनाव आयोग के लोग हैं और इस तरह ये आम लोगों को धोखे में रखकर उनकी जानकारी, मोबाइल नंबर सहित डाटा जुटा रहे हैं। अनुविभागीय कार्यालय से किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा इस तरह के सर्वे की अनुमति नहीं ली गई है या कार्यालय में सूचना नहीं दी गई है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन, बिना मेडिकल के सर्वे किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। कोई भी आपराधिक व्यक्ति वारदात को अंजाम दे सकता है। शिकायत में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर पर जानकारी एकत्रित करवाने का आरोप लगाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानकारी संग्रहित करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। शिकायत भी करेंगे, हम भी इकट्ठा कर रहे डाटा कि आज मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरा वोट कहाँ है, बता पड़ा तुल का वोट जहाँ रह रहा वहाँ भी नहीं है, जहाँ पहले था वहाँ भी नहीं है। तो एक दिग्भ्रमित करने का काम पूरा किया जा रहा है। हमारा आपसे भारतीय जनता पार्टी हम सबका आग्रह ये साहब कि इस पर तो जांच होनी चाहिए और जो लोग ये डाटा कलेक्ट करने के लिए घर घर जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब वो ले दे के जो भी हवाला देते हैं फिर वो कुल मिला के बोलते लो साहब बात करो विधायक जी के यहाँ से। अब विधायक जी किस प्रकार डाटा कलेक्शन करा रहे हैं भाई, ये भी एक सोचने वाला विषय। फिर जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी एजेंसी के मार्फत है, उनका डाटा कलेक्ट करने का इरादा क्या है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे निर्वाचन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं बाधित होगी आगे पीछे। 2018 के चुनाव में नागदा नगर में बहुत बड़ी संख्या में नाम काटे गए थे। अब उसमें भी इस तरह की भूमिका होती जब उस टाइम भी लोग इस बात को पकड़ नहीं पाए थे। क्या है कि घर घर सर्वे किया, सर्वे करके इन्होंने पहले खुद का डाटा कलेक्ट किया और फिर तुरंत अपने लोगों को लगा के आपत्ति लगा के नाम कटवाए गए। एक तरह से एक मतदाता का अधिकार छीनने का प्रयास भी है, एक उसका मताधिकार है तो उसको मतदान करने से वंचित करना एक तरह का अपराध भी है। तो इस पे हमारा ये आग्रह साहब कि बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और जो लोग ये सर्वे के लिए जो लोग निकले हुए घर उनको तो रोक के बिठा के बात करके और वैधानिक कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा विषय है। इस पर पुलिस तो किसी का ले नहीं सकता ना आप डाटा, और फिर आप मतदाता आधार कार्ड भी ले रहे हैं, वो आधार कार्ड भी ले रहे हैं, मतदाता सूची लेके जाते हैं। आमतौर पे आदमी ये इस वक्त करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हार की बौखलाहट शायद अभी से दिखने लग गई है, इसलिए अब वो आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो टारगेट करते ही हैं, अब वो आम जनता को टारगेट करने लग गए। 1500 लोगों को टारगेट कर दिया इस शहर के। अब इन आम लोगों के नाम घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आदमी को तो ये लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। वो उनका नाम, मोबाइल नंबर, डाटा सारी चीजें लेके और निकल रहे हैं। ना उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, ना उनका कोई मेडिकल चेकअप हुआ है। कल से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज किसी के यहाँ चला गया तो वो पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा। तो ना उनकी कोई लिस्टिंग है, ना आपको, मुझे लगता है आपके दफ्तर को भी इस तरह का कोई पत्र उन्होंने आपके संज्ञान में नहीं दिया है, ना आपसे अनुमति ली। नहीं, इस वजह से कोई पूछता भी है मतदाता के संबंध में बीएलओ जो होती है अंगनवाड़ी कार्यकर्ता वही अधिकृत की जाती है। वो अधिकृत है सब, वो भी नहीं मिला। बॉडी के लोग जानते ही उनको अच्छे से। तो ऐसे कोई मतलब ठीक है, इसमें विधि अनुसार में कार्रवाई हम करेंगे। निर्वाचन जो शाखा है, डिप्टी साहब जो है इलेक्शन ऑफिसर, उनकी संख्या में मामले को लेके आएंगे क्योंकि आप सभी लोग आए हैं। गैर कानूनी एक और चीज़ है, आप लोग के माध्यम से मीडिया के लोग भी हैं, ऐसे कोई भी कोई जानकारी मांगे तो उसके लिए कोई भी नहीं, ये नहीं है, बात नहीं है, देना भी नहीं चाहिए। नहीं, पर ये बात जो भी ये बात नागरिक बेचारा समझदार लोग हैं वो समझते हैं। आम व्यक्ति तो यही समझता है ना, वो मतदाता सूची हाथ में देखता है, उसको सीधा ये इंटेंशन जाता है कि ये सरकार का कोई सर्वे है। आज हमारी जो सरकार है वो बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है, तो आदमी कंफ्यूज होता है। आप भी जाओ, आपको कार्यकर्ता तो बैठो उसको तो ये लगता है कि यार हो सकता है सरकार के लोगों। कई बार आदमी इसलिए भी डरता है कि मैं कहीं हट टॉप कर लूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैंने जानकारी नहीं दी तो मुझे कोई योजना का लाभ मिल रहा हो तो वो नहीं मिलेगा। ये इतने सारे कंफ्यूजन है, इन्होंने बना दिए हैं वो कंफ्यूजन। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए इसमें। ये बहुत गंभीर विषय है। डाटा सीधे सीधे ले रहे हैं वो, उनका कोई पुलिस, मान लीजिए कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो इस सर्वे टीम में है, वो किसी महिला के घर चला गया, वो महिला अकेली हुई और वहाँ कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई वारदात हो गई, शहर में न्यूसेंस क्रिएट हो गया, तो उसके लिए लायबल कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो कम से कम इसमें जैसे कि मैं पिछली बार की 2018 घटा मेरे वार्ड में सर्वे मेरे को मेरे कार्यकर्ता ने फोन कर पता नहीं कौन लोग आए हुए ये सर्वे कर रहे हैं, तो मैंने उनसे फोन कर बात करा तो बोले कि दिलीप गुजर जी, मैं उनके दिलीप गुजर जी ने भेजा तो दिलीप गुजर जी से बात करा
तो दिलीप बोले बात कर रहा था दिलीप विजय जी साहब से, दिलीप विजय जी फोन लगा, दिलीप विजय जी पता नहीं क्या बोला उसको, फिर वहाँ से भाग गए वो, वहाँ नहीं रुके वहाँ पे। तो वो फिर क्या किया, अब जैसे कि आज में रहना होता या आज में दिलीप शेखावत जी का भी उदाहरण होता हूँ या किसी और का उदाहरण होता कि हम लोग जैसे हम जहाँ पहले देते थे वहाँ पे हमारा नाम है ऑलरेडी, वहाँ दिलीप शेखावत जी परिवार का नाम मिला ग्राम रहता है। आज दिलीप शेखावत जी परिवार का नाम के साथ दिलीप शेखावत जी की उनकी पत्नी का बच्चे का नाम वहाँ मम्मी पापा वहाँ है ना, वो रहने लग के मनोहर वाटिका, वहाँ सर्वे करके आते हैं कि वो ये यहाँ पे नहीं रहते दिलीप शेखावत जी बड़ा नाम पता नहीं है, पर जो आम दूसरे लोग हैं उन लोगों के नाम फट से कट जाते हैं, तो रहता ही नहीं, जबकि वो बेचारा दूसरी जगह। मैं तो इससे भी एक निकटतम उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरा एक मतदाता है योगेश शर्मा, उसके पूरे परिवार का नाम मेरे घर के सामने दर्ज है मतदाता सूची में, और उस अकेले का नाम मतदाता सूची में दूसरी जगह दर्ज है। अब वो लड़की जब वहाँ गई होगी सर्वे के लिए, लड़का वहाँ गया होगा, उसने पूछा होगा योगेश शर्मा, तो वहाँ यही जवाब मिला होगा कि यहाँ कोई योगेश शर्मा नहीं रहता। 4 घर के बाद योगेश शर्मा रहता, उसका नाम आपने काटने के लिए इसमें दे दिया होगा। इसमें क्या रहता था, कुल मिला के एक मीडिया के जरिए आप पब्लिक को ऐसा कर दें कि कोई भी अगर घर का सर्वे करने आ रहा है तो सर्वे जो की शिकायत करी, क्या है सर मामला? जी, इस संबंध में मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण आए थे एसडीएम कार्यालय में, और उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि कोई प्राइवेट एजेंसी है जो घर घर जाके सर्वे कर रही है और मतदाताओं की जानकारी निकाल रही है। और एक और चीज़ उनके द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि एक शिकायत जो की उसमें करीब 250 लोगों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इन लोगों की शिफ्टिंग की कार्रवाई की जानी चाहिए या नाम काटे जाने चाहिए। और इस संबंध में हम लोग BLO के माध्यम से जांच करा रहे हैं, और ऐसे यदि कोई जो भी नाम यदि कटते हैं तो नियमानुसार इसकी कार्रवाई की जाएगी नाम जोड़ने के उपरांत दूसरी जगह में। और जो भी है भारत निर्वाचन के जो आयोग के निर्देश हैं उसी के अनुक्रम में हम लोग कार्रवाई इसमें निष्पादित करेंगे, क्योंकि इस पूरे नागदा विधानसभा जो नागदा खासतौर विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी SDM खासतौर रहते हैं पदे, तो उसमें इस संबंध में इनको भी अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई है। सर कौन सी कंपनी जो सर्वे कर रही है? इस संबंध में ऐसी कोई परमिशन SDM कार्यालय से या फिर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय SDM खासतौर से जारी नहीं की गई है।